फिर से एक नए टॉपिक के साथ आते हैं और पढ़ते हैं भारतीय संविधान का भाग 3। भाग 3 में हम आपको पहले ही देखिए भाग 1 आपको समझा दिए थे। भाग 2 में जो चर्चा किया गया है वो नागरिकता के बारे में चर्चा किया गया है। आप बताइए 5 से 11 तक किसकी चर्चा है? नागरिकता। जस्ट लाइक आप ये समझिए चैप्टर नंबर, पेज नंबर जो है तो होता ना है, सेम उसी प्रकार से कि पेज 5 से लेकर 11 तक इसकी चर्चा है तो नागरिकता के बारे में चर्चा है। ठीक है, अब यहाँ से समझिए जो मौलिक अधिकार है वो पेज 12 से लेकर 35 तक है। यानी आर्टिकल आपका कहाँ से लेकर है? 12 से लेकर 35 तक है। पेज नहीं, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको बताने के लिए। अब ये लिया कहाँ से गया, किस देश से लिया गया? पर हमारे संविधान में तो था नहीं, तो ये लिया गया है आपको यूएसए से लिया गया। किस देश से लिया गया मौलिक अधिकार? तो ये लिया गया है आपको यूएसए से लिया गया है। अगर बात करें कि मौलिक अधिकार जो है वो कितने हैं, अगर हम लोग अधिकार की बात करें तो हमारा जो अधिकार है वो है 7। कितने हैं? 7। लेकिन वर्तमान में कितने दिया गया है? वर्तमान में अगर बात करें तो ये है 6। अब ये 7 कौन से मौलिक अधिकार हैं? 7 कौन कौन सा है तो वो ध्यान दीजिए। पहला जो आपका निकल के आता है वो निकल के आएगा समता एवं समानता। समता व समानता। दूसरा जो है वो है स्वतंत्रता। क्या है? स्वतंत्रता है। तीसरा की अगर बात करें तो वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये पहला कौन सा हुआ? समता एवं समानता। दूसरा हुआ स्वतंत्रता और तीसरा आपका क्या हुआ? शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा जो निकल के आता है वो हमारा अधिकार निकल के आता है धार्मिक स्वतंत्रता। क्या निकल के आता है? धार्मिक स्वतंत्रता। इसके बाद जो हमारा 5वां निकल के आता है वो आता है सांस्कृतिक एवं शिक्षा। सांस्कृतिक व शिक्षा, ये भी हमारा अधिकार है। पहला आपका है समता एवं समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता। 5वां है शिक्षा एवं संस्कृति या संस्कृति व शिक्षा। 6ठा जो है हमारा वो है संपत्ति। क्या है? संपत्ति। संपत्ति है संपत्ति। 7वां जो है वो है आपका संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार। क्या है? संवैधानिक उपचार। पहला हमने देखा समता एवं समानता, ध्यान दीजिए। पहला समता एवं समानता, दूसरा क्या है? स्वतंत्रता, तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता, 5वां आपका क्या है? तो 5वां आपका है आपका 5वां कौन सा है? सांस्कृतिक एवं शिक्षा। छठा आपका संपत्ति और 7वां क्या है आपका? तो 7वां आपका है संवैधानिक उपचार है। अब समझिए, तो हमने तो ये पढ़ लिया 7, तो लेकिन वर्तमान में तो है 6 ही, तो किसको हटा दिया गया? तो वो हटा दिया गया आपका संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। वो हम देखेंगे आगे कि कहाँ पे हटाकर और कहाँ पे शिफ्ट किया है। बस आप याद ध्यान दीजिए कि अभी वर्तमान में कितने अधिकार हैं? तो अभी वर्तमान में हमारे पास 6 हैं। पहला है समता एवं समानता, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक, 5वीं सांस्कृतिक एवं शिक्षा और 7वां आपका है संवैधानिक उपचार है। तो ये सारे टॉपिक को हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो ध्यान दीजिए कि कुछ इसके आर्टिकल भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये है आपका, चलिए कुछ आर्टिकल जब हम लोग देखेंगे तो वो हम उसी समय शिफ्ट करते हुए जाएंगे। तो इसका आप चाहें तो एक छोटा सा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अन्यथा आपको तो ये याद ही हो गया होगा। हमारे पास जो वर्तमान में जो अधिकार हैं वो अधिकार 6 हैं और 6 के बारे में देखिएगा तो पहला मैंने चर्चा किया था, पहला वो था समता एवं समानता। समता व सामान्यता, यही था। और ये आर्टिकल आपका कितना से है? 14 से लेकर 18 तक है। कहाँ तक है? 14 से लेकर 18 तक।
ये हम लोग पढ़ लेंगे 14 से लेकर 18 तक कौन कौन से अधिकार है। तो ध्यान देने वाली बात है, इसके पहले 2 और आर्टिकल तो छूट रहा है ना हमारे पास, तो वो दोनों आर्टिकल देख लेते हैं। एक आर्टिकल है 14 से 18, यानी ये स्टार्ट होता है हमारा 12 से 35, तो आर्टिकल 12 देख लेते हैं और एक देख लेंगे 13। तो 12 में किसका चर्चा है, तो ये ध्यान दीजिए। 12 में है परिभाषा है, आर्टिकल 13 में है वो है अल्पीकरण। अल्पीकरण, ये अल्पीकरण क्या होता है, ये संविधान में हमारे अधिकार पे लगाम के रूप में काम करता है। अल्पीकरण संविधान में किसके रूप में काम करता है, तो ये काम करता है मतलब लगाम के रूप में काम करता है। जैसे हमारे पास बहुत सारे अधिकार तो दिए गए हैं, 6 अधिकार में है। जैसे मान के चलिए व्यापार करने की स्वतंत्रता की बात करते हैं। अगर व्यापार करने की स्वतंत्रता है तो कोई बंदूक बेचेगा तो भी तो एक तरीके का व्यापार हुआ, लेकिन अगर ये अल्पीकरण नहीं लगाता तो कोई व्यक्ति बंदूक बेचता, मान के चलिए बिहार में दारू बंद है तो वहां पे दारू गाला में लटका के बेचते रहता। तो ये इसी प्रकार से अल्पीकरण की बात कहा गया कि संविधान में जस्ट लाइक ये लगाम के रूप में है। ज्यादा आप उड़िएगा तो आर्टिकल 13 लगा दिया जाएगा, आप उसके अधिकार से बाहर जा ही नहीं सकते हैं। अब समझते हैं कि हम आपको बताए थे समता एवं समानता, समता व समानता। समता व समानता की बात अगर हम लोग किए थे, ये था अधिकार हमारा 1, ये हमारा कब से 14 से लेकर 18 तक। तो ध्यान दीजिए 14 से जो 18 तक है, तो हम देखेंगे पहला नंबर आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में क्या है, तो भी आर्टिकल 14 में है कि आर्टिकल 14 में जो बात किया गया है वो क्या है, समता की बात किया गया है। किसकी बात किया गया है, समता की, यानी सबको क्या देखना है, सबको समान तरीके से है। समता की बात किसमें कहा गया है, समता एवं समानता की बात जो किया गया है वो आर्टिकल आपको 14 में किया गया है। आर्टिकल 14 में किसकी चर्चा किया गया है, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, यानी समझिए जो भी जिसके लिए विधियां जो होगा उस सबके लिए जो विधि बनाया जाएगा संविधान में, सबके लिए सेम रहेगा, चाहे वो गरीब हो या फिर वो राजा हो, सबके लिए समान होगा। ये आर्टिकल हमको 14 समझाता है। आर्टिकल जो 15 जो समझाता है वो समझाता है, आर्टिकल 15 की जो बात करें, हाँ आर्टिकल 15 की जो बात करें तो इसमें समझाता है कि भेदभाव के बारे में समझाता है कि आप किसी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग के आधार पर, जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर आप भेदभाव से वंचित की बात किया गया है। भेदभाव, भेदभाव यहां पे क्या करना है, नहीं करना है। कोई दिक्कत, जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर भेदभाव उसके साथ अगर बर्ताव होगा तो आर्टिकल 15 लगाकर उसके साथ मतलब सजा की बात प्रावधान किया गया है। अब समझते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में है, आर्टिकल 16 जो चर्चा किया गया है वो चर्चा किया गया है आर्टिकल 16 में, वो किया गया है लोक नियोजन। इसमें बात किया गया है आर्टिकल 16 में लोक नियोजन की बात किया गया है। लोक नियोजन यानी नौकरी में समानता, नौकरी में लोक नियोजन, लोक नियोजन में समानता। यानी आपको नौकरी वगैरह अगर किसी को व्यक्ति को मिलता है, अगर वो मेल हो या फीमेल हो और दोनों एक ही शब्द, मान के चलिए कि इस बार बिहार में काफी अच्छा टीचर का वैकेंसी आया है, तो अगर मेल और फीमेल अगर दोनों का सेम ही विषय पढ़ाने के लिए मिल गया, सेम कार्य पे दोनों कार्यरत हैं, तो दोनों की सैलरी क्या होगी, सेम होगी। ये बात कहा गया है आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 17 में जो बात कहा गया है वो कहा गया है छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत। आप देखते होंगे पुराने जमाने में कि कई ऐसे लोग जो होते थे जिस बहुत ज्यादा छूछात का रखते थे, कोई अगर छू दिया तो खाना नहीं खाते थे। या फिर आज भी कुछ समय पहले घटना घटी थी राजस्थान वाला एरिया में कि उसमें कुआं जो अलग था
नीच जातियों के लिए अलग कुआं था और उच्च जातियों के लिए अलग होता था। तो ऐसे परिस्थितियों में सरकार ने क्या लगाया, आर्टिकल 17 लाया और उसमें कहा गया छुआछूत के अंत के बारे में चर्चा किया गया। अनटचबिलिटी के बारे में बात कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति को आप छू देते हैं, अगर वो आपको मारता है, पिटता है, तो उस पर सजा का भी प्रावधान किया गया है। वो आर्टिकल 17 में बात कहा गया है। आर्टिकल 18 में बात किया गया है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत के बारे में बात किया गया है। उपाधियों का अंत के बारे में बात किया गया है। तो ये समता जो था 14 से लेकर 18 तक वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। आर्टिकल 14 में किसकी चर्चा है, तो विधि के समक्ष समानता। 15 में है जाति धर्म लिंग भेदभाव नहीं करना है। इसमें लोक नियोजन में समानता है, यानी नौकरियों में समानता की बात कहा गया है। 17 नंबर में छुआछूत का अंत और 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। तो ये था अधिकार 1 हम लोग देखें। इसी प्रकार से अधिकार 2 देखेंगे, अधिकार 3 और पूरे अधिकार जितने अधिकार है वो सारे को हम लोग खत्म कर लेंगे। धीरे धीरे छोटा छोटा सा टॉपिक है, इसको आप बेशक देखते रहें और इसका मतलब नोट भी बनाते रहें, ताकि आप देखिएगा एग्जाम में आपको ना के बराबर प्रश्न छूटेगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगले टॉपिक जो आएंगे वो आएगा अधिकार दूसरा स्वतंत्रता के बारे में। चलिए तो यहीं तक इसको समाप्त करते हैं।